कितने एंटी नेशनलिस्ट को मार के आए हो पापा? बाप से जुबान लड़ा रहा है? पापा हो ना मेरे, इसलिए तो जुबान लड़ा रहा हूँ। सरकार थोड़े जो आपसे जुबान ना लड़ा सकूं। वैसे भी इस लाठी पर खून लगा है तो क्रिमिनल्स का ही होगा। खून हमारा भी बहेगा तो इसी लाठी पर लगेगा। अपनी रील्स की दुनिया से बाहर निकल के टीवी न्यूज़ भी देख लिया करो। कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि ये सारे टीवी न्यूज़ चैनल निकम्मे हैं, उनके पास परमिशन नहीं थी तो हमें ये सब करना पड़ा। किस बात की परमिशन? इस मार्च की। प्रोटेस्ट मार्च थी पापा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन रैली नहीं थी कि जिसकी परमिशन ली जाए पहले। यदि कोई आपसे नाराज है तो आपसे नाराजगी जताने से पहले आपसे परमिशन ले। ये सब के सब उन अपोजिशन पार्टीज की टीम बी थी। सारे नेता लोग इन बच्चों को भड़काते, बरगलाते और फिर पिसने के लिए छोड़ जाते हैं। आप यदि ऐसा समझते हैं फिर भी आपने हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे। ऑर्डर्स डंडे बरसाने के थे, पर वो डंडे कितनी तेज बरसाए जाएंगे वो आपके हाथ में था पापा। ये आजकल के बच्चे भेड़ चाल के चक्कर में सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जब उन बच्चों को समझ में आएगा ना कि जो उन्हें भड़का रहा है वो उन्हें बचाने नहीं आएगा, तो अगली बार खुद किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और अगर यही बात वो आपके लिए सोचते हो कि आप बहक गए हो तो उनके सोचने से मैं हो जाऊंगा क्या? तो क्या आपके सोचने से वो हो गए हैं? गलती उनकी थी। वायलेंस भीड़ की तरफ से शुरू हुआ था। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में क्या कर रहे थे पापा? वो पुलिस का सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो फिर ये तय कौन करेगा कि शुरुआत किसने की? क्योंकि भीड़ में तो प्रोटेस्टर भी थे और पुलिस भी। तो उनकी साइड ले रहा है जो लोग एंटी हिंदू जोक्स मार रहे थे। तो जिन्होंने जोक्स मारे उन्हें कितने डंडे मारे आपने? वे लोग वहां थे ही नहीं। पर कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं ना पापा। किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल ही नहीं की उनके खिलाफ, हम एक्शन कहां से लेते? तो आप खुद कंप्लेन लिख लेते। क्या आपका सारा गुस्सा सिर्फ कमेंट सेक्शन तक सीमित था क्या? इस चीज की नाराजगी के चलते आपके अंदर इतनी नफरत हो गई कि आप बच्चों पे डंडे बरसाने को जस्टिफाई करने बैठे हो। तो क्या सिर्फ उस गुस्से के चलते हुए आपसे एक कंप्लेन फाइल नहीं की गई, जबकि बात तो बहुत पहले से हो गई थी? जब तुम्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता तो उसके बारे में बात मत करो, ठीक है? तुम्हें पता भी है ये जितनी भी पार्टियां धरने होते हैं उन सब की फंडिंग्स कहां से आती है? बात तो सही है आपकी, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए यदि फंड आ रहा है तो कहां से आ रहा है। पर पापा 12 साल से जो पार्टी सत्ता में है उसको जो हम पैसे दे रहे हैं, जो वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? उस पर कभी सवाल नहीं होना चाहिए? बेटा क्यों बहस कर रहा है? डर क्यों रहा है? बेटा किसी नेता का वीडियो देखा क्या डंडे खाने का? देख बेटा, जब तक ये लड़ाई जुबान की तब तक इन नेताओं की, और जैसे ही लड़ाई आमने सामने की तब जनता की और हमारी। पापा वो बच्चे सिर्फ अपने करियर के लिए आए थे। बेटा वे लोग लड़ रहे थे ताकि उन्हें रोजगार मिले, और हम लोग लड़ रहे थे ताकि हमारा रोजगार बचा रहे। हम भी खुश नहीं है ये सब करके, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हाँ पापा, आप ड्यूटी पे जाने से पहले ना ये भूल गए थे। बेटा तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम जाओ और अपनी वो यूपीएससी की तैयारी करो। इन सब चीजों में ध्यान दोगे तो एग्जाम कैसे क्रैक करोगे? हाँ पापा, आई विश कि ये एग्जाम क्रैक हो, लीक ना हो, क्योंकि यदि ये लीक हुआ तो फिर आप और मैं आमने सामने नहीं लड़ पाएंगे। आप सरकार के सामने जीरो, मैं सरकार के सामने जीरो।